गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा में हम लोग हमारा टॉपिक चल रहा था। ये मेथड्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और टेलीफोनिक इंटरव्यू के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। दीज मेथड्स आर फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। ठीक है, सो अब नेक्स्ट जो मेथड है हमारा फोर्थ मेथड इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट और लोकल रिसोर्स। इस मेथड में क्या करते हैं? अंडर दिस मेथड बेसिकली जो इन्वेस्टिगेटर होता है ये अपॉइंट करता है कोई एक लोकल एजेंट या फिर कोई कॉरेस्पॉन्डेंट अपॉइंट करता है डिफरेंट एरियाज़ में, ताकि वो उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर सके और डेटा कलेक्ट कर सके। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद नहीं जा रहा लोगों के पास, बल्कि कोई ना कोई उस एरिया का कोई ना कोई एक लोकल एजेंट अपॉइंट कर देता है और वो जाकर लोगों तक डेटा को कलेक्ट करता है। इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट और लोकल सोर्सेस। तो इसके अपने कुछ मेरिट्स होते हैं। अगर हम इसकी मेरिट्स की बात करें सो नंबर 1 हम इसमें लिख सकते हैं कि दिस मेथड इज़ लेस कॉस्टली। वो कम कॉस्टली होता है बिकॉज आपने वहीं के रहने वाले कॉरेस्पॉन्डेंट को या एजेंट्स को आपने अपॉइंट कर दिया है और वो इजीली जाके डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस मेथड इज़ लेस कॉस्टली। दूसरा, दिस मेथड कवर्स वाइड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बट इस मेथड के थ्रू उसको इजीली कवर अप किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति को खुद नहीं जाना, बल्कि वो उसी एरिया के कॉरेस्पॉन्डेंट्स को उस एरिया के एजेंट्स को अपॉइंट करता है, उसी एरिया में अपॉइंट करता है और फिर वो डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड नंबर 3 में हम लिख सकते हैं दिस मेथड गिव्स रिजल्ट्स easily and quickly। ओके, यानी जो ये मेथड है इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट और लोकल रिसोर्सेज या लोकल सोर्सेज, इसके थ्रू जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं वो हमें बहुत इजीली मिल जाते हैं और क्विकली मिल जाते हैं, क्योंकि जो एजेंट हमने अपॉइंट किया होता है वो उस एरिया के बारे में वेल नोन होता है, उसको पता होता है कि किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करना है। सो बहुत इजीली आप इसमें जो है कंक्लूजन या डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। नाउ अगर हम कुछ डीमेरिट्स की बात करें इसके, सो डीमेरिट्स में हम बिकॉज़ यहाँ पर आपका आप पर्सनल कांटेक्ट में नहीं है इन्फॉर्मेंट के, सो यहाँ पर जो ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं इसमें इन द एब्सेंस ऑफ पर्सनल contact with the informant, this method loses the originality of data। Number 2, इस मेथड्स के जो थ्रू हम जो अगर कोई डेटा कलेक्ट करते हैं वो एक्यूरेट इसलिए नहीं होता है बिकॉज़ जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं मे बी रफ और अप्रॉक्सीमेट। हम एग्जैक्टली डेटास को नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, इसीलिए हम अप्रॉक्स लगाते हैं। अप्रॉक्स लगाने की वजह से क्यों? क्योंकि डेटा कोई और कलेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड may not be always accurate, sometime the results may be rough or approximate। गॉट इट। नाउ थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं कि इसमें पर्सनल बायस होगा, बिकॉज
ये जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली दिस आर बेस्ड ऑन जजमेंट. सो थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं दिस मेथड सफर्स फ्रॉम द पर्सनल bias of the correspondent as he uses his judgment in collecting primary data. So ये कुछ इसके demerits हो जाएंगे. Now the fourth one is mailed questionnaire. Now mailed questionnaire में अंडर दिस मेथड एक क्वेश्चनेयर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है. क्वेश्चनेयर का मतलब है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 10 to 12 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं और उसको रिस्पोंडेंट को मेल किया जाता है. ठीक है. तो क्वेश्चंस जो होते हैं, लिस्ट जो होती है बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए. द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट टू मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए. थोड़ा सा हमें क्वेश्चनर बनाते समय जो जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये होती हैं. क्वेश्चन नहीं होने चाहिए ज़्यादा, येस और नो में आंसर्स होने चाहिए, पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए. तो इस तरीके के कुछ डिटेल एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, ओनली येस और नो में ज़्यादातर होने चाहिए. सो मेल क्वेश्चनेयर भी हमारा एक मेथड है जिससे आप प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. तो इसके बाद फ्यू मेरिट्स, इसके भी कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डिमेरिट्स होते हैं. सो मेरिट्स की अगर हम बात करें तो दिस काइंड ऑफ मेथड इज़ सूटेबल फॉर लार्ज एरिया, जहाँ पर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत बड़ी होती है. ठीक है. सो एक्सट्रीमली लार्ज फील्ड ऑफ स्टडी कैन बी कन्वीनियंटली कवर्ड बाय दिस मेथड. यानी बहुत बड़े एरिया को अगर हमें कवर करना है तो हम इस मेथड के थ्रू इजीली कर सकते हैं. एंड दिस मेथड इज नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव भी नहीं होता है बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉस्ट और बहुत ज़्यादा विजिट्स नहीं होती हैं, केवल क्वेश्चनेयर को मेल किया जाता है. And this method is free from personal bias. So this method is free from any kind of personal bias. Got it? So ये इसके कुछ merits हो गए. Now move on to demerits. अगर हम demerits की बात करें तो demerits में हम क्या लिख सकते हैं. नंबर 1 कि जो इन्फॉर्मेंट है मे नॉट ऑलवेज बी कोऑपरेटिव. ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर उसको कोई क्वेश्चनर भेजा है तो इन रिटर्न वो आपको रिप्लाई करे आपके जवाब का, आपके क्वेश्चंस का जवाब दे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. सो हम लिख सकते हैं द इन्फॉर्मेंट मे नॉट ऑलवेज बी कोऑपरेटिव. नंबर 2 में लिख सकते हैं अगर आपको इन्फॉर्मेंट ने क्या पता आपको क्वेश्चंस भी कंप्लीट जो भेजे हैं वो इनकम्प्लीट क्वेश्चनर भेज दिया हो, सो आपका जो डेटा है वो इनएक्यूरेट रहेगा, वो एक्यूरेट नहीं हो पाएगा. तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि इन्फॉर्मेंट may send back incomplete questionnaire sometime the information provided may be इनएक्यूरेट बिकॉज आप वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हैं, आपकी एब्सेंस में इंफॉर्मेशन फिल की गई है क्वेश्चनवेयर में. सो इट मे बी पॉसिबल कि जो डेटा गिवन है वो इनएक्यूरेट हो. नाउ
डिले हो सकता है। आपको जब एक्चुअल में रिक्वायरमेंट हो क्वेश्चनेयर की, तब आपको इन्फॉर्मेंट ना भेजे और बाद में भेजे। तो द रेस्पोंडेंट may delay in sending back the questionnaire। सो ये सारे इसके डिमेरिट्स हो जाएंगे। नाउ इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड है दैट इज क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स। ठीक है, क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स में हम जो मेथड्स लिखते हैं वो सारे वो चीज़ें आती हैं जो कि क्वेश्चनेयर फिल कौन कर रहा है, इन्यूमरेटर कर रहा है इसमें। ठीक है, सो इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चनेयर filled by enumerators। अब जो हमारे क्वेश्चनेयर वाले ड्रॉबैक्स थे उनको देखते हुए, जो मेल्ड क्वेश्चनेयर के ड्रॉबैक्स थे उनको दिमाग में रखते हुए इसका ऑल्टरनेट मेथड जो है वो निकाला गया कि ट्रेन इन्वेस्टिगेटर्स को या ट्रेन इन्यूमरेटर्स को सेंड रिस्पोंडेंट के पास भेजा गया और उनको ये ट्रेन किया गया कि वो जाकर उस क्वेश्चनेयर को फिल करें। सो दीज क्वेश्चनेयर्स आर हाउएवर फिल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ हु हेल्प द इन्फॉर्मेंट इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को समझने में हेल्प करेगा और उनसे उन क्वेश्चंस के आंसर लेकर खुद इन्वेस्टिगेटर उसको फिल करता है। इसको हम बोलते हैं क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर। सो इसके भी कुछ अपने मेरिट्स एंड कुछ डीमेरिट्स वी हैव डिस्कस्ड। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि मेरिट्स में हम क्या लिख सकते हैं कि रिजल्ट्स में रिमेन्स अनअफेक्टेड फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ द रिस्पोंडेंट। सो यहाँ लिख सकते हैं हम रिजल्ट्स रिमेन अनअफेक्टेड फ्रॉम पर्सनल बायस of the respondent। और सेकेंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि रिजल्ट्स आर फेयरली एक्यूरेट, बिकॉज अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर खुद फिल कर रहा है। सो हम ये मान कर चल सकते हैं कि जो डेटा फिल किए जा रहे हैं दे आर एक्यूरेट। एंड नंबर थर्ड हम ये लिख सकते हैं दिस मेथड इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन is very wide। So this is the merits। Now move on to demerits। Few demerits are also this method is expensive। Obviously एक investigator जा रहा है, so expensive तो होगा ही। expensive method of investigation। नंबर सेकेंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं लॉट्स ऑफ टाइम रिक्वायर्ड। दिस मेथड रिक्वायर a lot of time as the enumerator have to personally visit। पर्सनली विजिट कर रहा है वो हर एक के इंफॉर्मेंट के पास जा जाके डेटा कलेक्शन के लिए। सो दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड यहाँ पर थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि ट्रेनिंग ऑफ इन्यूमरेटर इज एसेंशियल। अगर आपका इन्यूमरेटर ट्रेन नहीं है सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू करेक्ट accurate data, because without training the purpose of data collection is defeated। So these are the demerits of questionnaire filled by enumerator।
इसके बाद हम कुछ और मेथड्स भी करेंगे। ये तो आपके मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा थे। इसके बाद हम कुछ और मेथड्स यानी सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, वो हम कैसे कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।